नमस्कार एंड वेलकम टू कबड्डी शो। जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हमेशा की तरह कि आपके रूबरू उन लोगों को करूंगा जो आपने पहले कभी उनके बारे में कभी सुना नहीं, शायद देखा भी नहीं है। तो आज हम जिस हस्ती से आपको मिलाने जा रहे हैं, तो ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं उनसे बात कर रहा हूँ और बहुत ही नेक इंसान और कबड्डी के अगर उनको कुंज बोलूं तो उसके लिए बहुत शब्द कम है मेरे। और ये वो हैं जिन्होंने अर्जुना अवार्ड 80-81 में अर्जुना अवार्ड लिया था। छत्रपति शिवाजी अवार्ड 78-79 में लिया था। फर्स्ट इंडियन टीम के ये कैप्टन थे जो एशियन चैंपियनशिप के लिए कोलकाता में हुई थी और वो गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो ये फर्स्ट कैप्टन थे। और हिरोशिमा में जो टीम गई थी उसके भी ये गोल्ड मेडलिस्ट थे और उसके कोच थे और वहां भी गोल्ड लिया। उसके बाद ये जो एक्स मेंबर की सिलेक्शन कमेटी होती है एशियन गेम के लिए, उसके भी ये मेन पांचों में से एक हैं। इस टाइम ये एक्टिव हैं स्टेट टीम के साथ और ये साथ में जो एकेडमी है वहाँ एकेडमी को भी रन कर रहे हैं। महाराष्ट्र, जैसे महाराष्ट्र हमेशा से कबड्डी की बैकबोन रहा है और महाराष्ट्र की जो टीम थी, क्लब की टीम थी 1936 में बर्लिन में, वो पहली टीम थी जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया था हिटलर के जमाने में जो ओलंपिक हुई थी तभी। तो जो महाराष्ट्र है वो हमेशा से कबड्डी का पायनियर रहा है। तो आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है शांतम राम जयदेव। शांतम राम जयदेव। और मेरे धन भाग है कि आज मैं उनके रूबरू आपको करने जा रहा हूँ और उनसे सवाल करने जा रहा हूँ। सो मिलते हैं शांता जी से कि उनका जो कबड्डी की जर्नी है, लाइफ है, ये कैसे शुरुआत हुई। सो आइए मिलते हैं शांताराम जी से। नमस्ते नमस्ते शांताराम जी। नमस्ते 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 अशोक जी, नमस्ते। मेरे तो आज भाग खुल गए कि आपके साथ बात करने के लिए मुझे आपने टाइम दे दिया। अरे नहीं नहीं, कबड्डी के लिए सब कुछ है। बोलिए। अच्छा, क्योंकि इस चैनल का हमारा मेन मकसद ये है, जो आप जैसे हीरो हैं जिन हाँ जी। लोगों ने कबड्डी को जिंदा रखा, इतने इतने बड़े पुरस्कार जीते हैं, उनको जानने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अरे आपके सही। पास तो बहुत भंडार है कबड्डी के जो आपने किया। तो चलिए आज शुरू करते हैं आपके जीवन की कथा कि आप कबड्डी में कैसे आए और कैसे ये सफर आपका शुरू हुआ। पहले आपका शुभ नाम और आप कहाँ से हैं? मैं शांताराम जादव, महाराष्ट्र से पूना पूना शहर में मैं रहता हूँ। जी और मेरा जन्म एक गांव में हुआ था। जी तब भी एक महाराष्ट्र में एक पूना पूना के पास ही एक गांव है, वाघोली। वाघोली गांव में मेरा जन्म हुआ था। जी घर में परिस्थिति अच्छी थी, थोड़ा बहुत खेती थी तो पिताजी खेत में काम करते थे, लेकिन घर में कोई सर्विस या कोई उत्पन्न ज्यादा नहीं था। जी बचपन में पिताजी को लगता था कि मेरा बेटा अच्छी तरह से पढ़े, अच्छी तरह से खेले, अच्छी तरह से ये करे, तो उसने मुझे स्कूल में भर्ती कर दिया उस टाइम। लेकिन स्कूल में गया तो पढ़ाई की वजह मैं ज्यादा खेलने खेलने में ज्यादा मेरा ध्यान देता था। और उसमें कबड्डी का हमारे गांव में ज्यादा चलता था, तो उसी टाइम कबड्डी का मुझे बहुत ही लगाव हो गया। और घर में भी, जो हमारे घर में मेरा दो बड़े भाई थे, वो भाई भी स्कूल कबड्डी के लिए मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे उसी टाइम। तो मैं स्कूल करने के बाद जब मैं गांव से शहर में आया था, जी मेरा सब पढ़ाई 7वीं 8वीं तक वहाँ वही हो गया था गांव में। फिर जी बाद में 10वीं 12वीं करने के लिए मैं शहर में आया था। तो शहर में आने के बाद मुझे महाराणा प्रताप संघ जो क्लब है हमारा, मेरा खुद का जो क्लब था, जी क्लब में मैं खेलने को मैं प्रैक्टिस करने लगा। और उसी टाइम मेरा एज था 14-15 साल का मैं था।
तो जब खेलते टाइम मैंने कबड्डी इतनी अच्छी तरह से मुझे मीन्स लगाव इतना था कि मैं कबड्डी के बिना कुछ कर नहीं पाता था। जी। और कबड्डी बस इतना ही मेरा एक ये था। तो उसी टाइम मेरा महाराणा प्रताप संघ में मैं जब भी खेलता था, तो जी। एक हमारा कोच शरद चौहान करके था, उसने अच्छी तरह से क्लब चला था। कम से कम 30-35 लड़के वहाँ प्रैक्टिस करते थे। तो मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करते-करते पूरा ज्ञान मैंने कबड्डी में प्राप्त कर लिया। और जब 11वीं के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, तो एडमिशन एडमिशन में पहली बार जब भी कॉलेज में गया, तो पहली बार मैं इंटर यूनिवर्सिटी का मेरा सिलेक्शन हो गया 1974 में। वाह! वाह! तो उस टाइम मैंने पहला ही सिलेक्शन होने के बाद मैं जब यूनिवर्सिटी में गया था, तो फाइनल तक हमारा टीम जीत गया, फाइनल में हम हार गए। जी। फिर उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि भाई हम इतना कि हार गए तो कोई उसमें ज्यादा कबड्डी का कोई नुकसान हो गया। फिर भी मैंने कोशिश करके फिर बाद में एक्सरसाइज करके बड़ा कबड्डी का प्रैक्टिस करके मेरा पहला सिलेक्शन नेशनल में 1975 में महाराष्ट्र से नेशनल में सिलेक्शन हुआ था। मेरा एज था तभी 18 साल का। क्योंकि अच्छा, ओके। हाँ, तो सीनियर सीनियर में नॉट कुमारगढ़ सीनियर में आपकी सीनियर सिलेक्शन हो में गई। यस। तो 18 साल का मैंने जब भी था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और 75 से 81 तक मेरा महाराष्ट्र से सिलेक्शन हुआ नेशनल में, जब भी मैं 7 बार नेशनल खेल चुका हूँ। उसमें से मैं मेरे कालखंड में मेरा एक 78 में मैं महाराष्ट्र का कैप्टन था। उसी टाइम महाराष्ट्र में जो नेशनल विनर हो गया था। हुँ। और ये जब भी 79 में भी मैं नेशनल में पार्टिसिपेशन था, तो उसी टाइम महाराष्ट्र में नेशनल चैंपियनशिप जीता था। मुझे ये कहना है कि जब भी मैं 75 से 81 तक खेलता था, जी। तो वो कालखंड में मेरा जीवन इतना कबड्डी में सफल था कि उसी टाइम मुझे छत्रपति अवार्ड मिला, अर्जुन अवार्ड मिला, मैं कैप्टन इंडिया कैप्टन हो गया था। उसके बाद मैंने पूरा जो जो कबड्डी में ऊंचा ऊंचा जो बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी रहेगा टूर्नामेंट में, तो वो सभी मुझे उस कालखंड में प्राप्त हुआ था। तो वो मेरा एक स्वर्ण काल का एक लाइफ में एक स्वर्ण काल था। तो तभी ये बताओ कि आप नौकरी भी करते थे और ये खेलते भी थे फुल टाइम, तो कैसे मैनेज करते थे आप? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने पूछा। ये तो ऐसा है कि जब अगर पैसा है या कुछ करने के लिए ये रहेगा, तभी आदमी कुछ जिंदगी में कर सकता है। जी। जब मैं कबड्डी खेलता था, तब मैं पूरा तैयारी करके मैं उतरा था कबड्डी खेलने के लिए। उसके कबड्डी खेलने के लिए जो जो चीजें लगती है, मीन्स एक्सरसाइज लगती है, फिजिकल फिटनेस लगता है, और मॉरल अच्छा होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। जी। जी। ये पूरा करके मैंने जब ये करके पूरा कबड्डी में उतरा था, तो जब भी मैं इंटर यूनिवर्सिटी में मेरा पहला सिलेक्शन हो गया, उसी टाइम मीन्स मेरा 18 साल पूरा होने वाला था। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ था तभी। तो उसी टाइम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वसंतराव पड़गांवकर जनरल मैनेजर थे। उनको मेरा गेम बहुत अच्छा लगा कि ये लड़का बहुत अच्छा है, उसको अपन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नौकरी दे देंगे। तो मुझे पूछा एक बार फाइनल में, हमने फाइनल जीता था, तो उसे साहब ने मुझे पूछा, अरे तू नौकरी बिक्री करेगा? अरे साहब, मैंने नौकरी नहीं करेगा नहीं, आप भी दे दो तो मैं नौकरी करूंगा, क्योंकि मेरे को नौकरी की बहुत जरूरत है। तो उसी टाइम 18 साल के बाद मुझे इमीडिएटली बैंक ऑफ नौकरी मिल गई। गया 75 में। और 75 से मैं नौकरी मिलने के बाद मेरा खर्चा बिर्चा मीन्स में जो लगता था खुराक के लिए पैसा या कुछ ज्यादा, तो नौकरी करके मैंने एक करके वो करता था। यश तो शेट्टी भी यश शेट्टी भी उसी बैंक में काम करते थे? हाँ, हम साथ में काम करते थे, साथ में जी। बहुत काम किया हमने। तो वो जब भी नौकरी मिलने के बाद मैंने 10 से 5 तक नौकरी किया, और 5 के बाद कबड्डी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज और जो कबड्डी के लिए जो चीजें लगती है, वो आफ्टर 5 बजे के बाद एक 10 बजे तक वो पूरा उसमें मैंने प्राप्त कर लिया। तो वो आपका पूछने का यही मतलब था कि आप नौकरी करके ये करने को करता था। तो मुझे यही लगता था कि मैं कबड्डी एक मेरा जीवन था, कबड्डी एक मेरा करियर था बनाने के लिए, उसको मैंने पा लिया और मेरा पूरा करियर एक कबड्डी में हो गया।
मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि अभी जो प्लेयर हैं वो भी नौकरी करते हैं बैंक में, एयर इंडिया में, सीएनजी में। वो तो जाते ही नहीं ऑफिस, वो तो सिर्फ कबड्डी खेलते हैं। हाँ, वो एक्चुअली ऐसा है कि जब भी हम पहले तो कैसे है कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए मुआ मिलती थी या कंसेशन मिलता था, पूरा दिन तो हम नहीं जा सकते जी थे। लेकिन कबड्डी को अभी इतना महत्व हो गया, कबड्डी इतने पॉपुलर हो गई, तो जो ऑर्गेनाइजर है वो कबड्डी प्लेयर को ज्यादा अभी डिमांड देने लगे हैं कि भाई ये अच्छा प्लेयर है, इंडिया प्लेयर है, उसको छोड़ो, उसको प्रैक्टिस को जाने दो, एक्सरसाइज करने को टाइम दे दो। वो अभी फैसिलिटी बहुत मिलती है, तो वो कबड्डी के लिए तो बहुत अच्छा भी है और प्लेयर लोगों को भी अच्छा है, क्योंकि उतनी मेहनत तो करनी पड़ती है, इसलिए उसको कंसेशन मिल जाता है कंपनी से। उस टाइम आपको भी जब टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो कोई पैसे देता था, पैसे वगैरह मिलते थे? नहीं नहीं, पैसा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब भी फेडरेशन में एम्यूचर कबड्डी फेडरेशन था, हौसी फेडरेशन बोलते हैं उनको, कि भाई जी जी। हौसी के लिए खेलना है, एमेच्योर के लिए खेलना है, तो पैसे का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम जब भी जाते थे तभी कभी कभी खुद का ही पैसा चला जाता था, लेकिन पैसा उस टाइम मिलता नहीं था। जब भी पैसा कैश लेने को भी मनाही थी, ये भी उसको बंदी थी, तो ऐसा उस टाइम खुला पैसे का व्यवहार नहीं हो रहा था उसी टाइम। तो जब आपको फिर अवार्ड मिला, छत्रपति जी, शिवाजी अवार्ड मिला, फिर आपको ये अर्जुना अवार्ड मिला, तो उस टाइम में आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या फील हो रहा था आपको? एक्चुअली अशोक जी, मैं पैसे के लिए या कुछ ऐसा खेलता ही नहीं था। मैं खेलता था कबड्डी के लिए, और प्राइज के लिए कभी खेलता नहीं था। जब पब्लिक ताले बजाएंगे तो वही मेरा एक वही पैसा था, वही जुनून था। पैसा था, बस वही, बस बस बिल्कुल। इतने। तो ये ऐसा है कि जब भी मेरे को अर्जुन अवार्ड मिला, उस टाइम तो 5,000 रुपया दे रहे थे, 5,000 रुपया। जब मेरे को अर्जुन अवार्ड मिला तो 5,000 रुपया मिला, लेकिन वो भी 5,000 रुपया 6 महीने में 600 रुपया मनी ऑर्डर आती थी। अच्छा अच्छा। अच्छा, पूरा इकट्ठा एक साथ नहीं मिला? पूरा कट्टा भी नहीं। यार, फिर भी पैसे के लिए मतलब नहीं था, लेकिन वो जो अर्जुन अवार्ड था उस टाइम, वोट था वो। अर्जुन अवार्ड जो कीमत था उसकी, वो कीमत अभी नहीं है, वो कीमत नहीं है। वो अर्जुन अवार्ड अलग है, ये अर्जुन अवार्ड अलग है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें जान थी, उसको उसमें बहुत मेहनत थी, उसको उसमें पसीना था, और वो अर्जुन अवार्ड मिलता था उसको। वही अर्जुन अवार्ड के लिए कीमत नहीं कर सकते, क्या आगे कर सकते। क्या तभी भी ऐसा था कि जो लोग बिना मेहनत के जहाँ इतने डिजर्व नहीं करते वो ऊपर जा सकते थे किसी किसी की सिफारिश से, जहाँ टफ था? सिलेक्शन बहुत टफ था एक्चुअली। उस टाइम या इंडिया का सिलेक्शन, मेरे टाइम तो फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप हुआ था कलकत्ता में, जब ही तो मैं कैप्टन था उस टाइम। फर्स्ट इंडिया कबड्डी इतिहास में मेरे ख्याल से फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप हुआ था, आपको पता पता है, मतलब मालूम नहीं। 1981 में AK शाह एक सेक्रेटरी थे अपने कलकत्ता जी। कलकत्ता एसोसिएशन के। तो तभी मैं उस टाइम वो जो एशियन चैंपियनशिप हुआ, तो उसमें जब सिलेक्शन हुआ था, तो जो अच्छे खिलाड़ी है उनका ही सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद सिलेक्शन में इंडिया में कुछ इतना ये नहीं है मुझे, लेकिन जब भी मैं सिलेक्टर था 1994 में, जब जी। हिरोशिमा में जो एशियाड हुआ था, उससे पहले मैं कोच भी था और सिलेक्टर भी था। तो इंडिया उस की टीम के। सिलेक्शन में इंडिया कोई की टीम। गड़बड़ नहीं थी, कोई ये नहीं था, क्योंकि अच्छी तरह से उसने मैंने इन्वॉल्व करके अच्छा प्लेयर को सिलेक्ट किया था। लेकिन अभी तो पता नहीं कि उसमें क्या क्या पैसा इन्वॉल्व हो गया, सिलेक्शन हो गया, थोड़ा वसीलेबाजी भी हो रही है। तो अभी तो आपको पता है कि इस साल का जो ईरान मीन्स लास्ट एशियाड में ईरान ने भारत को जीत लिया। जी। कबड्डी में पहली बार हमने हार मान ली। तो इसका मतलब ही ऐसा होता है कि जब भी कोई तो भी कम कम पड़ रहे हैं, एक तो सिलेक्शन में होगा, या कोई मेहनत में होगा, या कोई जी। टेक्निकल में होगा। तो इसके बारे में अभी जैसा हॉकी हॉकी का हो गया, वैसा कबड्डी में ना हो, इसलिए हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपने कहा है, ये जिम्मेवारी है फेडरेशन की, 100%। क्योंकि फेडरेशन कंट्रोल करती है। सही सही तो सही। ये फेडरेशन को चाहिए, जो आपने कहा है कि ऐसा इसमें ना हो,
और प्लेयरों के साथ ऐसा ना हो। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पहले जब आप मट्टी पे खेलते थे और हाँ अब मैट्स आ गए हैं, तो हाँ। क्या इसमें आपको क्या अंतर लगता है? पहले फास्ट थी या अभी फास्ट हो गई है, या पहले जोर लगता था कबड्डी खेलने के लिए अभी नहीं लगता, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, 100% उसमें बहुत मीन्स चेंजेस हो गए हैं। एक हम्म, तो नियमों का चेंजेस हो गया, जी मिट्टी से मैट पे आ गया तो उसका थोड़ा बहुत जो स्टेपिंग का जो झर्क है वो झर्क में फर्क हो गया, और स्किल में डिफरेंट हो गया। अभी एक ही स्किल इसमें 10-10 बार देखने को मिलता है, एक ही स्किल। मीन्स जब हम कैच करने को जाएंगे तो जब एक प्लेयर का पकड़ हो जाता है, एंट्री वाले का पकड़ हो जाता है, तो कैच करने वाले 4-4 5-5 जन उसके ऊपर आके गिरते हैं। गिरते हैं। वो तो स्किल नहीं है, वो तो स्किल नहीं है। स्किल तो अच्छा। ऐसे भी हम चौड़ा निकालना है, एकेरी निकालना है, पाय मारना है, हाथ मारना है, आगे से स्ट्रेच होके आगे थोड़ा मारना है। ये जो स्किल है ना, वो स्किल अपने देखने को ज्यादा नहीं मिलता है। क्योंकि पहले जो 20 मिनट का 40 मिनट का खेल था, उसमें भले 2-2 4-4 गेम पॉइंट का गेम हो, लेकिन जी। वो जो स्किल है, एक पॉइंट भी एक स्किल जो है, वो अभी का मेरे ख्याल से 60-40% से भी ज्यादा अच्छा है। ओके। मीन्स मीन्स जब हम एक आगे जाके मारेंगे तो वो जो स्किल है, जब मारेंगे तो वो स्किल भी अलग है। मीन्स वो जो थोड़ा फर्क इसमें है कि मिट्टी में और मैट में जी। थोड़ा स्टैमिना ज्यादा लगता है, मिट्टी में थोड़ा कम लगता है। तो इसीलिए प्लेयर लोगों को भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, फिटनेस भी उसको चेंज करना चाहिए। तो इसके वजह से बहुत ही फर्क उसमें जान रहे मैंने जान। आपकी फोटो देखी है, मैं इसमें नहीं डाल सका। आप जंप लगा रहे हो ऊपर से, हाँ जी। आप हाँ हाँ। ऊपर ऊपर से जंप लगा रहे हो। हाँ मेरा जी। कम से कम 6 फुट जंप ऊपर से, आप चेन के ऊपर से जा रहे हो। सही 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 क्या सही। वो एक्शन है! हाँ, एक अशोक जी, वो जो जंप है, वो जंप मैंने बहुत ही बार ऐसा ही मार दिया है, क्योंकि टीम विनर होने के लिए लास्ट में भी वैसे जंप मार के मैंने विनर किया है टीम को। एक तो वाह। एक बार ऐसा हुआ था कि जब मैंने जंप मारा तो विदाउट टच मैं पार्टी पे गिरा था। अच्छा। हाँ, एक 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 मैच में जब जी। मैंने मार दी तो विदाउट विदाउट टच मैंने जंप स्पोर्ट मार दी, विदाउट स्पोर्ट विदाउट टचिंग एंड जंप मारा था। दूसरी तो ग्राउंड में, हाँ, दूसरे हाँ, हमारे ग्राउंड में जा हमारे अपने पाले में। अपने को। तो उसी टाइम रेफरी ने उसको आउट दिया, सिटी बजाया कि भाई तू आउट है। कि मैंने नहीं बोला रेफरी को, मैं बोला रेफरी को उसको टच नहीं हुआ है, उसको आउट मत दो। ओहो। वाह, हाँ, कितनी तो ऑनेस्टी, कितनी या ऑनेस्टी है। ये तो ये वो ये उस टाइम का जो खेल था, वो उस टाइम का जो ऑनेस्टी था, वो अभी अभी इस टाइम का जो खिलाड़ी में नहीं है। मारने के बाद भी वो लोग खिलाड़ी नहीं बोलते हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जिंदगी में जब ये खेला ना, जब भी अशोक जी, एक बार भी ऐसा नहीं है कि मैं जिंदगी में झूठ बोला, एक बार भी, एक बार भी। शांताराम जी, इसको बोलते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। जैसे हम पहले से सिखाते हैं कि सही सही। स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, ये है स्पोर्ट्समैनशिप। यस आपने यस। ये नहीं किया कि मुझे पॉइंट मिल रहा है, आपने बोला नहीं, मेरा हाथ नहीं लगा है। सही सही सही। क्या बात है! दूसरी बात उसमें नेशनल में मैं कैप्टन था। हम्म, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र मैच चल रही थी जी भिलाई में 1978 में। और उसी टाइम मैच इतनी टसल चल रही थी, इतनी टफ चल रही थी कि हमारा स्कोर था 9-0, मींस उनका स्कोर था 9, हमारा स्कोर था 0। 0। हाँ, हाफ टाइम हो गया था, फिर भी स्कोर वही था। हाफ टाइम के बाद मुझे एक प्लेयर ने वेस्ट बंगाल के रेडिंग साइड से मुझे जब रेड हो गई उनकी, तो मुझे मार दिया। रेफरी ने आउट नहीं दिया। जी। कोई डाउट था ना, वो डाउट था कि हम्म, भाई, डाउट था। तो प्लेयर ने भी थोड़ा अपील कर दिया, उसको भी लगा कि मारा कि नहीं। लेकिन मैं, रेफरी ने आउट नहीं नहीं दिया, फिर भी मैंने ऊपर हाथ कर दिया, मैं आउट हूँ। सिचुएशन देखो कैसी है, 9-0 स्कोर है। और आप कह रहे मैं आउट हूँ। हाँ, तो वो टाइम मीन्स जब हाफ टाइम के बाद जो मैच शुरू हो गई, फर्स्ट टाइम उसका रेडिंग शुरू हो गया। जी और उसने आके सिर्फ ऐसा टच करके पाँव जो पीछे मारते हैं ना, ऐसा टच जी तो जी जी, हाँ जी, बैक। मारने के बाद उसको लगा कि मार दिया, तो थोड़ा वो पीछे चला गया। तो रेफरी को लगा कि नहीं मारा होगा,
तो मैं जब भी वो रेडर ने मुझे मेरे पास देखा तो मैं बोला नहीं नहीं मैं आउट हूँ, मैंने ऊपर हाथ कर दिया, वाह। तभी मैंने आउट दिया। तो अभी तो ये कितनी फैसिलिटी है, 21 कैमरे लगाते हैं, 19, 21, 21, 22 कैमरा लगता है तो पकड़ लेते हैं। तभी तो नहीं तभी नहीं तो कोई नहीं, कैमरा नहीं था ना, तभी तो कैमरा भी नहीं था, कैमरा भी नहीं था, सही कैमरा सही भी सही। नहीं था। ये बताइए कि आप क्या अभी जज करते हैं आज की गेम और पहली जो कबड्डी थी, क्या फास्ट हो गई है या कम हो गई है? अभी जो 60-70 पॉइंट्स बन जाते हैं गेम खत्म होने से पहले, 100 भी बन जाते हैं, तो क्या अभी फास्ट हो गई है या स्लो हो गई है, या पहले स्लो थी अभी फास्ट हो गई है, या गेम चेंज हो गई है? इसका क्या कारण है कि पहले इतने पॉइंट नहीं होते थे? हाँ सही सही बराबर। पहले पहले ग्राउंड भी 20 फुट का था, मीन्स क्रॉस लाइन जी थी वो थोड़ी आगे आ गई, बोनस लाइन आगे आ गई तो ग्राउंड ही छोटा हो गया जी। अभी। लेकिन पहले नहीं था, 20 फुट से पॉइंट निकलना वो बहुत स्किलफुल गेम था वो, हार्ड था बहुत। हार्ड था वो, हम्म। क्योंकि अंदर से पॉइंट इतना, अंदर से पॉइंट निकलना तो बहुत मुश्किल था वो। तो अभी तो ऐसा नहीं है कि अभी तो क्रॉस लाइन कर सकते हैं, बोनस लाइन कर सकते हैं, थोड़ा पावर आके लंबा ना प्लेयर रहेगा तो इजीली मार भी सकते हैं। जी। तो इसकी वजह से थोड़ा गेम भी फास्ट हो गया, क्योंकि पॉइंट निकल गया, दूसरा भी पॉइंट निकलने को ज्यादा गेम जी। फास्ट है। तो इसके वजह से वो जो बोनस लाइन की वजह से गेम फास्ट हो गया, लोगों को अच्छी तरह से लगने लगा, क्योंकि थोड़ा गेम फास्ट होने के बाद लोग कंटाला नहीं कर रहे कि भाई गेम तो अच्छा हो रहा है, इंजॉय करें, इंजॉय थोड़ा थ्रिलिंग आ गया उसमें फास्ट होने के बाद। सो लेकिन इंटरटेनमेंट होगी, ज्यादा इंटरटेनमेंट होगी, स्किल कम होगी। स्किल कम हो गया, स्किल कम। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक कैच में 6 लोग उसके ऊपर गिरते हैं। गिरने की जरूरत क्या है, जब चौड़ा निकाल दिया तो ऊपर के ऊपर ही कैच होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ऊपर के ऊपर ही उसको ये करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जाते हैं तो क्योंकि लगने लगने का चांसेस कम है ना, अभी घुटने को लगेगा नहीं, पैर को लगेगा नहीं, इसको लगेगा, इसीलिए जैसे आदमी डब्ल्यू खेलते ना धपाधप अंदर पड़ते थे जैसे वो कूद जाते हैं उसमें प्लेयर के ऊपर। तो क्या पहले जो फिजिकल फिटनेस थी कबड्डी के खिलाड़ियों की और अब की फिजिकल फिटनेस में क्या आप अंतर देखते हो? नहीं, अभी क्या हो गया, पहले वजन में नहीं था, वेट पे कबड्डी नहीं था, अभी वेट पे है। जी 80 बिल्कुल जी। 85 के अंदर ही अभी आपको खेलना है, आप वेट मेंटेन करना है। जी। अगर 85 के बाद 80 80 90 वाला प्लेयर अच्छा भी होगा और वो उसने वेट कम कर दिया तो उसका स्टेमिना खत्म हो जाता है, उसको ताकत कम हो जाती है, उसकी वजह से वो खेल नहीं पाता। जी। तो उसके लिए पहले जो कबड्डी प्लेयर थे जैसे बलविंदर सिंह था, फिडो। फिडा। वसंत सूद करके एक लड़का फिडा। मेरे पहले साथ था, हाँ बिल्कुल पंजाब बिल्कुल। का फिडा। हम तो साथ में खेले थे, 100 के 150 किलो का आदमी था वो। जी। तो वो जो कबड्डी का जो माहौल था उस टाइम का, सिर्फ प्लेयर को देखने के लिए लोग आते थे, वाह। मीन्स उसका बॉडी देखने के लिए, अरे क्या बॉडी है यार उसकी, क्या क्या दिख रहा है बॉडी, कैसे देखो मसल क्या है, तो वो देखने के लिए पब्लिक आते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी थ्रिलिंग थोड़ा उसमें आ गया, इसलिए इसके वजह से प्लेयर को ज्यादा ये नहीं मिल रहा है, वो उसके स्किल को, थ्रिलिंग को ज्यादा पब्लिक मिल रहा है। तो इसके वजह से पहले हम जब एक्सरसाइज करते थे उस टाइम मैं खुद 1000 जोर मारता था, 1200 बैठक मारता था, और जो टेकड़ी रहते हैं, पर्वत रहते हैं, उसको घूम के जाना, घूम के आना। तो जी ये इसकी वजह से पूरा स्टैमिना, 40 मिनट अगर एंट्री भी डालोगे तो उतना ही स्टैमिना रहेगा, इतना बिल्कुल ठीक। हम लोग तैयार करते थे। लेकिन अभी भी ठीक है, क्योंकि अभी पैसा मिलता है तो लोग ज्यादा से ज्यादा स्टैमिना यूज करते हैं, ताकत भी यूज करते हैं। लेकिन उसमें जो पहले वाले जो प्लेयर थे उनकी जो तबियत थी, जैसी छाती अगर देखो तो ये शोल्डर देखो तो इतना इतना शोल्डर जैसे मारेंगे ऐसा, तो साला उसका पुश मारेगा, पुश। पुश मारेगा तो ऐसा किया तो वो बाहर जाता था। बाहर जाता। बहुत अच्छा थे प्लेयर थे अभी। लेकिन अभी भी ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं लोग, मेहनत करते हैं लोग, और उसमें थ्रिलिंग भी अच्छा लगता है मुझे।
ये बताइए कि आप अभी जब प्रो कबड्डी लीग चल रही है, क्या आपको कोई किसी ने अप्रोच किया है, पूछा है कि आप इतने स्किलफुल हो, आपसे किसी ने कभी अप्रोच करी है? कोच के लिए? कोचिंग के लिए। हाँ, कोचिंग के लिए मैं मुझे तो अप्रोच किसी का फ्रेंचाइजी ने किया भी नहीं, और मैं किसी के पास जाता भी नहीं और किसी को बोलता भी नहीं है। जब अगर मेरी मेरी विद्या है तो मैं, किसी ने मांगी तो मैं दे दूंगा। मैं मेरी विद्या किसी को ऐसे ही भले किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि मांगा तो मैं दे दूंगा, नहीं मांगा तो मैं कैसे दे दूंगा। तो इसलिए और मैं कभी पूछा भी नहीं, किसी को पीछे भी नहीं लगा कि भाई मुझे कोच करो, ये करो। क्योंकि आजकल तो ऐसा लगता है कि कोच भी कैसे आते हैं, कोच भी कैसे हो जाते हैं, पता है मुझे। लेकिन उसमें से मैं नहीं हूँ ना, मैं उसमें से नहीं चलने वाला हूँ। तो ये अभी आप जो करंट, अभी आप इस टाइम तो लंदन में है, चलो आपने परिवार के पास है, तो जब आप इंडिया में होते हो तो फिर क्या करते हो? आपका शेड्यूल क्या है? अभी रिटायर हो तो क्या शेड्यूल है कबड्डी का? एक्चुअली मैं कबड्डी जब मैं 82 में कबड्डी छोड़ दिया। मेरा एज था उसी टाइम 26, जी। और अच्छा, 26। 26 एज, हाँ 26 था। उसी टाइम मैंने कबड्डी छोड़ दिया। तो इस छोड़ने का मतलब यही था कि मेरे राइट घुटने को चोट आ गई थी। जी। वो छोड़ने के बाद मेरा थोड़ा छोटा सा ऑपरेशन हो गया, और मैंने विचार कर दिया कि भाई अगर मैं अभी इसके बाद खेलूंगा तो मेरा ओरिजिनल गेम नहीं होने वाला। क्योंकि ओरिजिनल गेम नहीं होगा तो पब्लिक बोलेंगे इसको अर्जुन और कैसा मिला, बिल्कुल ठीक है, आप टॉप पे थे तो अभी यहाँ खेलेंगे तो अच्छा नहीं। अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैंने उसी टाइम छोड़ दिया कि भाई मैं अभी नहीं खेल सकता, क्योंकि अच्छा वो डिसीजन, अच्छा डिसीजन लिया। यस यस। तो उसके लिए मैंने वो गेम छोड़ दिया। उसके बाद मैंने कबड्डी का नाम नहीं तोड़ा। मैं एक्चुअली कोचिंग में रह गया। मैं जी। महाराष्ट्र का कोचिंग किया, डिस्ट्रिक्ट का कोचिंग किया, मेरा क्लब का कोचिंग चल रहा है। मेरा एक एकेडमी है, राष्ट्रीय कबड्डी एकेडमी। उसमें से मैं लोगों को स्किल दिखाता हूँ, जी। स्किल देता हूँ। और जब भी वो मेरे पास कोई भी लड़का आएगा तो उसको मैंने कबड्डी का ज्ञान देता हूँ। तो इसकी वजह से मैं राज्य कबड्डी एसोसिएशन में भी मैं ट्रेजरर था। अभी मैं एसोसिएशन में काम करता हूँ। तो मैं अभी कोचिंग भी करता हूँ मेरे कबड्डी एकेडमी में। जी। तो इस मेरा रिटायर होने के बाद तो ज्यादा से ज्यादा मुझे टाइम भी मिल रहा है, मैं भी फिट रहता हूँ। और अभी इस एज में 65 एज में अगर इतना आदमी फिट है तो फिर जरूरत क्या है? रिटायर रिटायर तो नहीं हो रहे, हम रिटायर नहीं हो गए। अरे आप रिटायर लगते नहीं हो ऊपर 65। जाएंगे जब रिटायर हो जाएंगे। नहीं नहीं, लगते नहीं आप 65। सच। ये अगर ये अगर कोविड 19 नहीं होता हाँ तो जी। हम आपसे ये गुर ज्ञान लेते, अपनी इंग्लैंड टीम के लिए उनको सिखाते, आप जैसे महारथी से कुछ कबड्डी के गुण लेते। यस यस लेकिन यस यस। अफसोस कि अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, अभी सब कुछ नॉर्मल नहीं है। तो जैसे ही आप फिर आओगे तो मुझे आप प्लीज करना, राब्ता करना, तो फिर यहाँ हमारे बच्चों को भी कुछ सिखाना। आप हंड्रेड जैसे 100%। आप जैसे महागुणी ज्ञानी, और सच अ, मेरे को बहुत है कि कभी मेरा वश चलेगा, अगर मैं होऊंगा तो आपको आगे जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि ये होना चाहिए। जो आप लोगों ने जिंदा रखी है कबड्डी, ये सही आपके सही दम सही पे है सही। कबड्डी। नहीं यस तो यस। कबड्डी खत्म हो जाती। 100%, 100। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा हो गया कि आज अपने साथ, मेरे को भी अच्छा लगा कि आपके साथ बात हो रही थी, हो रही है। और मुझे पहले से ही जब आपका नाम सुना था कि भाई ये, जब मैं लास्ट में लंदन में आया था ना, तो उसी टाइम आपको मैंने फोन किया था कि भाई मैं अगर अच्छा ये रहेगा तो मैं ये मुझे जय शेट्टी जी ने फोन किया था, बताया कि आप इंग्लैंड आए हुए हैं। तो मैंने अच्छा। कहा जरूर है, अगर उनकी सेवाएं हमारी टीम को मिल जाएगी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हो नहीं पाया। नहीं, 100%, 100% अशोक जी। आप जब लगाओगे कब जब भी कैंप तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जी। मुझे कोई किसी की जरूरत नहीं है कि भाई जब मुझे पैसा मिलना चाहिए मैं पैसे के लिए करूंगा, पैसे के लिए जाऊंगा, बिल्कुल नहीं है। मुझे यही है कि बस उम्मीद है कि भाई अच्छी तरह से प्लेयर तैयार होनी चाहिए, कबड्डी की जी टीम अच्छी हो जाएगी। और इंग्लैंड की टीम अगर अच्छी हो जाएगी तो मेरा ही नाम होने वाला है भाई कि वारे कोचिंग किसने कर दिया। शांताराम जी, यही हमारे मन में है। हमने भी इसलिए यहाँ कबड्डी जैसे आपने जिंदा रखी, हम इधर फैला रहे हैं।
अभी यस, ये कबड्डी इधर वेस्टर्न कंट्री की अपनी स्पोर्ट्स नहीं है, तो इसीलिए सही यहाँ किसी को भी कोई फंडिंग नहीं मिलती, किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिलती, जो कुछ करते हैं हम खुद करते हैं, ये सही कि सही कबड्डी सही आगे सही जाए। अभी सही। यूनिवर्सिटी में, अभी आर्मी में शुरू करने वाले हैं, तो जब आप दोबारा आओगे तो मैं आपको आर्मी के साथ लगाऊंगा। ब्रिटिश आर्मी में दोबारा शुरू करने लगे हैं। मैंने वाह, 2006 से शुरू करी थी, फिर कुछ साल अरे करी, बस, मैंने छोड़ दी, क्योंकि वेरी मेरे गुड, से सब कुछ नहीं होता था। टीम भी सही बनाओ, ट्रेनिंग भी करो, आर्मी को ट्रेनिंग दो, फिर एडमिनिस्ट्रेटर भी करो, सो वाइफ सही और सही मैं सही हम यही करते थे। फिर सही। हम दूसरी कंट्रियों को डेवलप करते थे, कोई इंडिया से डिमांड आती थी और कंट्री बनाओ और कंट्री साथ में जोड़ो, तो सही ये सही। सब बहुत मुश्किल था। फुल टाइम मुश्किल जॉब था। भी करता हूँ मैं, और पहले भी करता था, तो ओ, बहुत मुश्किल था कि क्या करें। वीकेंड में कभी भी पोलैंड जा रहा हूँ, कभी इटली जा रहा हूँ ट्रेनिंग ओ करने के हो, लिए। तो अभी कबड्डी फैल गई है, जब फैल गई सही है सही। तो अभी बहुत बहुत महारथी कांटेक्ट कर रहे हैं उनको, हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, पॉलिटिक्स चल रही है, तो ये चीजों से थोड़ा दुख होता है। सही चलिए, सही सही सही। एनीवे हमारा निशाना है अभी हमारी कंट्री में, अभी कॉमनवेल्थ गेम हो रही है वाह, 2022 में, तो यस यस, मन में बहुत इच्छा है कि चलो 2022 में हमारी कबड्डी की कम से कम डेमोन्स्ट्रेशन हो, तो इसके सही। ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आप लोगों का जरूर साथ लेंगे, आपकी जरूर नॉलेज लेंगे। और मुझे कितनी खुशी हुई आपकी फोटो देख के, मैं यहाँ नहीं दिखा सका। सच सच मानो, मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता। और जो भी इस प्रोग्राम को देखेगा, बच्चे लोग देखेंगे, मैं चाहता हूं कि सीखें आप लोगों से, जिन्होंने जिंदगी सारी कबड्डी को दी है, कबड्डी को जिंदा रखा है। सही। तो आप क्या कहना चाहते हो, जो आज के प्लेयर हैं और कबड्डी के लवर हैं, जो कबड्डी को प्यार करते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हो उनको? मैं तो न्यू कबड्डी प्लेयर जो होंगे, मैं उसको यही कहूंगा कि भाई, बख्शिश के लिए मत खेलो, पैसे के लिए मत खेलो, अपने खेल के लिए, अपने कबड्डी के लिए खेलो। खुद का उसमें ये हो जाएगा। तो ये आपने बहुत अच्छा कहा है कि भी पैसे के लिए, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा तो भगवान नहीं, दे देगा, लेकिन अपनी जमीर, अपनी कंट्री, उसके लिए यस खेलो। यस, उसके लिए अपनी पहला खेलो। जब कबड्डी के लिए जिस खेलो। क्लब में तुम खेलते हो, जिस संघ में तुम खेलते हो, संघ के लिए खेलो। खुद के लिए खेलोगे, सिलेक्शन के लिए खेलोगे, तो जिंदगी भर कभी कबड्डी नहीं खेल पाओगे। और कबड्डी के लिए आप, कबड्डी अगर अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए, तो सच्ची बात से सच्ची तरह से खेलो। झूठ मत खेलो। झूठ खेलने से आदमी का मॉरल खत्म हो जाता है, वाह। पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है। इसलिए मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ कि खेलना है, क्योंकि ये कबड्डी जो है, ये जी। बॉडी टच गेम है। बॉडी टच मीन्स अपना इंस्ट्रूमेंट है, ये अपना इंस्ट्रूमेंट है खेल का। ये जी। इंस्ट्रूमेंट उसको बनाने के लिए खुद को उसको बनाना चाहिए। खुद को उसको बनाने के बाद ही खेल सकता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। और खुद मेहनत करो, पढ़ाई भी करो, उसके साथ अपना करियर बनाओ, बस। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कबड्डी में महाराष्ट्र हमेशा ऊपर रहा है, महाराष्ट्र ने बहुत बहुत बड़े प्लेयर दिए हैं, आप जैसे राजू बावसर, अशोक शिंदे, शेट्टी, अरुण सही सामंत, जय शेट्टी, कितने और प्लेयर दिए हैं, आर के सही सही। शर्मा, मतलब कितने प्लेयर हैं वहां के। तो अभी जब इंडिया की टीम जाती है और प्रो कबड्डी होती है, उसमें ज्यादा हरियाणा के होते हैं, इसका क्या कारण सही। है? ऐसा है ना कि एक ही अपने गले में माल होती है, माल जो हम पहनते हैं ना, माल पहनते हैं, माला, मनी कहते हैं, मनी। मनी। तो मनी वो सभी शरीर के रहते हैं, हम्म। लेकिन उसमें एक पेडल रहता है, पेडल। वो पेडल अगर अट्रैक्टिव रहेगा, तो वो माल को भी अच्छी तरह से गले में दिखती है। वैसे वैसे हमारे महाराष्ट्र में प्लेयर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा प्लेयर की जो टीम गया हो गया, हारने के टाइम अगर निकालने के लिए उसके पास जो जिद है, वो जिद्दी खिलाड़ी मुझे अभी तक देखा नहीं। इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम उसमें ओहो। है। तो वो जुनून, जुनून और वैसे, जिद। हाँ जी, वो जो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी अपने को तैयार करनी चाहिए। कम से कम 100 में से एक खिलाड़ी अगर अच्छा रहेगा, सबका सिलेक्शन तो नहीं होता।
लेकिन जो जिसका सिलेक्शन हो जाता है वो कम से कम 100% 24 कैरेट सोना, गोल्ड। हाँ गोल्ड चाहिए, तभी वो अच्छा खेलेंगे, अच्छा रहेंगे। तो ये महाराष्ट्र का यही प्रॉब्लम है कि हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में खेला जाता है, और उसके लिए सिलेक्शन में कम से कम मेरे ख्याल से तो 600-700 खिलाड़ी पार्टिसिपेशन हो जाती है, उसमें से जी। 12 निकालने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी थोड़ा वसीलेबाजी भी चलता है, थोड़ा ये भी चलता है, तो ये अभी क्या, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको लगता नहीं कि इसमें थोड़ी सी कबड्डी में पॉलिटिक्स आ गई है? पॉलिटिक्स तो ज्यादा आ गई है, पहले से ज्यादा आ गई है, पॉलिटिक्स से ज्यादा आ गई है। क्योंकि ऐसा है कि जब भी मैंने जो नाम लिया था उसी पहले, जैसे बुआ सालवी थे, जी। जैसे शरद पवार थे, शरद पवार कबड्डी के लिए उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं था। जब भी वो प्रेसिडेंट थे तो उनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग में था, सिलेक्शन में कभी इंटरेस्ट लेते थे शरद पवार। लेकिन वो जो कबड्डी के लिए कर किया, शरद पवार हो, बुआ सालवी हो, ए के शाह हो, वो प्रसाद हो इसके हैदराबाद के, चंदा हुसैनी हो, वो जो जो पुराने लोग थे वो कबड्डी के महर्षि थे, वो कबड्डी के लिए जान थे। इसलिए उस टाइम कोई वसीलेबाजी कुछ नहीं चलती थी, वो कबड्डी के लिए काम करते थे। मेरा महाराष्ट्र जीतना चाहिए, मेरा स्टेट जीतना चाहिए, मेरा संघ जीतना चाहिए, जी। और मेरी कबड्डी जिंदा रहनी चाहिए, जी। इसलिए काम करते थे। अभी ऐसा नहीं है, मेरा कुछ मिलता है क्या, मेरा कुछ पोस्टिंग होता है क्या, मेरे को कुछ मिलता है कि नहीं, मेरे को कुछ होता है कि नहीं, ये तो इसमें दिमाग में रख के काम करती है। इसलिए कबड्डी के लिए थोड़ा पॉलिटिक्स तो होता ही रहता है। सेल्फिश हो गई, कभी मेरा हो किसी का हो ना हो, ये हो गया। यस यस यस, करेक्ट करेक्ट। बहुत अच्छा लगा सच आपसे बात करके। तो इसके बाद एक और एपिसोड आपके साथ बनाएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको जो देखेंगे उनको मुझसे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप जैसे अंग संग हीरो, महारथी, जिन्होंने इतने अवार्ड जीते हैं, इतनी ज़्यादा कबड्डी को अपनी लाइफ दी है, योगदान दिया है, आज देखो क्या काम होके बैठे। अब एक बात लास्ट में बताइए, जो प्रो हाँ, कबड्डी चली है, क्या उससे कबड्डी जो है वो ऊंचाइयों पे पहुंची है? क्या उसको उसका कुछ दायरा बड़ा हुआ है जहाँ वैसे? नहीं नहीं, कैसे ऐसे है अशोक जी कि हर खेल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होने के बाद ही वो खेल ऊपर पहुंच जाता है। जब ये हमारे कबड्डी अगर मिट्टी में थी तभी तो थोड़ा उसको, कबड्डी को ज्यादा डिमांड नहीं था इंडिया में जी। एक्चुअली। लेकिन जब प्रो कबड्डी मैट पे आ गई, आपको मैं एक दूसरी बात बता रहा हूँ कि जब ये मैट पे होनी चाहिए, मैट पे खेलनी चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 94 में बर्मिंघम में एक टूर्नामेंट आयोजित की थी। हाँ, इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था मेरी सिटी में, मैं उस वही यस रहता हूँ। यस, हाँ मैं आपको वही पता था। होगा, आपको पता मैं है। वही था। तो उस टाइम मैं रेफरी था, उस टाइम मैं रेफरी आया था। अच्छा, मैं भी वही था। हाँ 19 फ्री। में राजू 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 भावसर राजू है। बाबसर की इंटरव्यू हुई थी, शोक शिंदे राइट, आए थे, अरुण सावंत टीम के मैनेजर थे। एक्चुअली राइट। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से मैट पर कबड्डी टूर्नामेंट जो हुई थी, तो वो यहाँ हुई फर्स्ट थी, बर्मिंघम हुई थी। बर्मिंघम में। ये बिल्कुल। इतिहास है, इतिहास है। इसके इसके पहले मुझे बताओ कि कहाँ हो गई थी। नहीं, कहीं नहीं। लेकिन मैं साक्षीदार हूँ उसका। मैं बोल रहा हूँ अभी इंटरव्यू में कोई ऐसा बोला भी नहीं होगा कि भाई फर्स्ट जब एकाधी टूर्नामेंट मैट पर हो गई होगी, जी। तो वो बर्मिंघम में 94 में हो गई थी। उस टाइम मैं रेफरी था। पाकिस्तान की ग्रीन टीम और एयर इंडिया की फाइनल मैच हुई थी। वो मैच भी इतनी अच्छी हो गई थी कि बस। आपने व्हाइट पैंट पहनी हुई थी। सही सही। मेरे पास कहीं वीडियो है हाईलाइटेड, मैं ढूंढूंगा, आपको ओह, भेजूंगा। 100 आ रहे हैं नक्की, यस और यस। और वहां थोड़ी गड़बड़ भी हो गई थी, वो पॉइंट के ऊपर झगड़ा हो गए थे। करेक्ट 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 करेक्ट, अरे याद है आपको, राइट राइट और राइट। जो प्लेयर खेल रहे थे वो नंगे पांव खेल रहे थे, नंगे पाँव के थे, वो शूज नहीं था। शूज नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम मैच पे मैच हो गई थी वो फर्स्ट टाइम। बिल्कुल ठीक, मैं वही था। ये राइट हमारे इंडोर इंटरनेशनल यहाँ अरीना है बर्मिंघम में, सिटी सेंटर में, हाँ, वहां हुई थी, मैं वही था। राइट राइट राइट, अंदर स्टेडियम था, स्टेडियम के अंदर हो गई थी। वहीं से मेरे वहीं से मेरे दिल में फिर आग लगी थी, कबड्डी के लिए कुछ करना है। अरे यार गुड।
नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अशोक जी, आपको जितना कबड्डी के लिए कुछ चाहिए ना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। जो टेक्निक में आया मेरे एक थोड़ा क्या है कि एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करने पाएगा, लेकिन टेक्निक जो सिखाएंगे ना जी मैं जी ऑन पर, जी वो खिलाड़ी के दिमाग में ज्यादा जल्दी बैठ जाता है। जरूर। आप जब आप वापस फिर आओगे, जो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं आपकी सेवाएं लूंगा आर्मी के साथ। 100% आऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू वेरी मच। और आज के मिलेंगे लिए बाद में। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू जी। थैंक यू अशोक जी, थैंक नमस्ते। यू। ओके, नमस्कार Good, नमस्कार। good, good. सो आपने सुना। आपको कितनी खुशी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हुई। आप देखो इंडिया में कितने हीरे हैं, कितने शुबे रुस्तम हैं, एक से बढ़कर एक। और आज उनको कोई नहीं पूछता, और उनको किसी ने अप्रोच भी नहीं करी, और उनकी कोई जो सेवाएं हैं किसी को चाहिए ही नहीं। तो ये क्या है, बहुत दुख होता है। सो प्लीज, ये जो अनमोल रतन है कबड्डी के, इन लोगों को हमें पूजना तो नहीं, मैं कह रहा पूजा तो भगवान जाता है, लेकिन इनको संभालना जरूरी है। और शायद अगर कहीं मेरे बस में हुआ तो मैं इन लोगों को ऐसे उस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित करना चाहता हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार हो। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमसे एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते हुए इंटरव्यू में किसी के खिलाफ कुछ कहा गया हो तो हम माफी चाहते हैं। तो आप देखते रहना कबड्डी को। ये आपके लिए है, आपकी नॉलेज के लिए जो शो बनाया गया। थैंक यू, बाय बाय।